हेलो बच्चों, आज हम इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 11th के लिए। और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये जो सेकंड चैप्टर है ये डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स या स्टेबल पार्टिकल्स के बारे में। फंडामेंटल और स्टेबल पार्टिकल। तो जैसा कि आपको मालूम है, आप 10th में पढ़ चुके हैं कि जो एटम होता है तो एटम कुछ स्टेबल और कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। और स्टेबल पार्टिकल्स में ये 3 पार्टिकल होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन, सेकंड प्रोटॉन और थर्ड है न्यूट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जिसको ये प्रोटॉन और N फॉर न्यूट्रॉन। तो ये 3 जो पार्टिकल हैं ये स्टेबल या फंडामेंटल पार्टिकल हैं। इसके बाद कुछ अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, अनस्टेबल पार्टिकल। तो अनस्टेबल में ये आपका आता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ETC। मेसान भी है जिसमें पॉजिटिव मेसान, निगेटिव मेसान है, न्यूट्रल मेसान है। तो इसमें एक एक करके हम समझेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का जो ये सिंबल होता है ये -1 E0 होता है। और ये निगेटिवली चार्ज्ड है, निगेटिवली चार्ज ये पार्टिकल है और जिसकी वैल्यू होती है चार्ज की -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसके जो डिस्कवरर हैं ये J.J. थॉम्सन, ये J.J. थॉम्सन है जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का ये होता है 9.10939 इंटू 10⁻31 kg होता है। और बात अगर AMU की करें तो 0.000 ये 5486 AMU होता है। और अगर एक इसमें मोल का अगर मास निकालना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का अगर मास निकालना है तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जैसे अगर मास ऑफ, ये मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हम निकालेंगे तो 1 मोल में कितनी संख्या होती है, तो एवोगैड्रोज नंबर के इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब जैसे ये मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मोल में जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 और एक का जो मास होता है 9.10939 इंटू 10⁻31 ये kg। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लास्ट में 0.55 मिलीग्राम हो जाता है। 1 kg में ये 10⁻³ ग्राम होता है और 10⁻6 ये मिलीग्राम होता है। तो इस तरह से एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो
मास है ये 0.55 मिलीग्राम आता है। वैसे ही अगर चार्ज ऑफ अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये चार्ज इसका आ जाएगा, जैसे 1 मोल में जो संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये 96,487 कूलाम आ जाएगा, जो अप्रॉक्स 96,400 कूलाम आएगा, जिसको 1 फैराडे कहते हैं, 1 फैराडे। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन का ये चार्ज और मास पता कर लिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो आपका होता है, प्रोटॉन ये इसको 1p1 से डिनोट करते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इसका जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसके जो डिस्कवरर हैं, सबसे पहले तो गोल्डनस्टीन ने ही किया था। कब? ये 1886 में। लेकिन ये जो एनोड रेज एक्सपेरिमेंट था, लेकिन रदरफोर्ड ने इसको किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में 1911 में। अलग अलग एक्सपेरिमेंट में दोनों लोगों ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए डिस्कवरर में दोनों लोगों का नाम लिया जाता है। और ये जो इसका मास होता है, मास ये 1.6 इंटू 10⁻, ये 1.67262 अगर पूरा करेंगे, ये तो अप्रॉक्स में है, लेकिन 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और अगर AMU में बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की, तो ये हो जाएगा 1.007276 AMU। और अगर 1 मोल का मास निकालेंगे तो उसी तरह से जो 1 मोल में नंबर होता है, एवोगैड्रोज नंबर, जैसे 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके आप इनका मास और चार्ज भी निकाल सकते हैं। और एक प्रोटॉन का जो मास होता है ये 1836 गुना इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 से गुणा कर देंगे तो ये प्रोटॉन एक प्रोटॉन के मास के बराबर आ जाता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो होता है ये 0n1, और इसका जो ये न्यूट्रल होता है, मतलब कोई इस पे चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो नेगेटिव चार्ज होता है। और इसका जो मास है ये प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, लगभग 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg या 1.008665 AMU। और इसके जो डिस्कवरर हैं वो जेम्स चैडविक। उन्होंने 1932 में ये न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो इस तरह से हम इस लेक्चर में ये फंडामेंटल या स्टेबल पार्टिकल को समझ रहे थे। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी ऑनलाइन क्लास, और ये केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी ऑनलाइन क्लास है। और इस नेम से अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ये सारे मेरे लेक्चर मिलेंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि
ये जो भी हम लेक्चर देंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और अपने फ्रेंड्स में आप इसे शेयर एंड लाइक करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।